1 जुलाई से भारत में लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून। चलिए जानते हैं न्याय व्यवस्था और नागरिकों पर क्या होगा इनका असर। 1 जुलाई से काफी कुछ बदल गया है, खास करके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 1 जुलाई से 1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ले लेगी। इन तीनों नए कानून के लागू होने के बाद कई सारे नियम कायदे बदल जाएंगे। इनमें कई धाराएं शामिल की गई है, तो कुछ धाराओं में बदलाव हुआ है और कुछ हटाई गई है। नए कानून लागू होने पर आम आदमी, पुलिस, वकील और अदालतों के कामकाज में काफी बदलाव होगा। अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत न्याय व्यवस्था आगे बढ़ेगी। नए कानून में डिजिटली साक्ष्य से लेकर EFIR और फोरेंसिक लैब पर काफी जोर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता के हर प्रावधान में समय सीमा तय की गई है। FIR से लेकर जांच, चार्जशीट और कोर्ट के फैसले तक के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। माना जा रहा है कि इससे न सिर्फ पुलिस जांच में तेजी आएगी बल्कि कोर्ट की कार्यवाही में भी तेजी आएगी और जल्दी निर्णय होंगे। चलिए विस्तार से जानते हैं कि न्याय व्यवस्था और नागरिकों पर क्या होगा इनका असर। नंबर 1, FIR के 90 दिनों के भीतर दाखिल करनी होगी चार्जशीट। चार्जशीट दाखिल होने के 60 दिनों के भीतर कोर्ट को आरोप तय करने होंगे। 7 साल या उससे ज्यादा सजा वाले मामले में विक्टिम को सुने बिना वापस नहीं किया जाएगा। थाने में कोई महिला सिपाही भी है तो उसके सामने पीड़िता के बयान दर्ज कर पुलिस को कानूनी कार्यवाही शुरू करनी होगी। नंबर 2, किन मामलों में नहीं कर सकते अपील। 1, अगर हाईकोर्ट से किसी दोषी को 3 महीने या उससे कम की जेल या 3000 रुपये तक का जुर्माना हुआ हो। 6 महीने से कम सजा जिनको मिली हो वो भी अब कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। नंबर 3, कैदियों के लिए क्या कुछ बदला। अगर कोई अंडर ट्रायल कैदी अपनी 1/3 से ज्यादा सजा जेल में काट चुका है तो उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है और ये राहत सिर्फ पहली बार अपराध करने वाले कैदियों को ही मिलेगी। अगर किसी कैदी को सजाए मौत मिली हो तो उसे उम्र कैद में बदला जा सकता है और उम्र कैद की सजा पाए दोषी को 7 साल की जेल में तब्दील किया जा सकता है। 7 साल या उससे कम की सजा वाले दोषियों को जुर्माने की भी सजा सुनाई जा सकती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या हुए जरूरी बदलाव। नंबर 1, तमाम इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी कागजी रिकॉर्ड की तरह ही कोर्ट में मान्य होंगे। इसमें ईमेल, सर्वर लॉग, स्मार्टफोन और वॉइस मेल जैसे रिकॉर्ड भी शामिल है। नंबर 2, महिलाओं व बच्चों से जुड़े अपराधों में अधिकतम सजा फांसी होगी। नंबर 3, नाबालिगों से दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर कम से कम 20 साल की सजा होगी और इस सजा को आजीवन कारावास तक भी बढ़ाया जा सकता है और ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर मौत की सजा का भी फरमान किया गया है। और अन्य गुनाहों से जुड़ी सजाएं जैसे कि मैरिटल रेप, राजद्रोह, मेंटल हेल्थ, संगठित अपराध, चुनावी अपराध, धारा 377, आतंकवाद और आतंकी कृत्य, दया याचिका और कम्युनिटी सर्विस की सजा जैसी सजाओं में भी बदलाव किया गया है।